जय गुरुदेव जी। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों ने ये बात तो बहुत बार सुनी होगी कि धन का त्याग कर दो, इन संसार की वस्तुओं का त्याग कर दो तो शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। और आम व्यक्ति यही सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं संसार में रहूं और इन चीजों के बिना इनका त्याग कैसे हो सकता है। तो त्याग का अर्थ व्यक्ति सोचता है कि उसको वस्तुतः चीज को ही छोड़ देना। और जबकि भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में क्या कहते हैं त्याग का, वो कहते हैं वस्तुतः चीज का, अर्थात चीजों को नहीं छोड़ना। धन को, या यहाँ पर संसार में रह के बच्चे हैं, स्त्री है, पुरुष है, आपका मकान है, आपकी वस्तुएं हैं, तो क्या है मतलब, इसका मतलब इन चीजों को त्याग दो, वस्तु मतलब बारिश में रहना शुरू कर दो, ऐसा तो नहीं भगवान कहते, या अभाव में रहो। त्याग का अर्थ भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं चीज नहीं छोड़नी। चीज तो आप उपभोग के लिए यहाँ पर संसार में रहने के लिए आपको मिली है वो भगवान की तरफ से, उनमें आसक्ति छोड़नी है, मोह छोड़ना है, अटैचमेंट जिसे कहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ये भगवान ने मेरे को ये चीजें दी हैं इस संसार में रहने के लिए, एक दिन या मैं इनको छोड़ जाऊंगा या ये मेरे से निकल जाएंगे, मुझसे छोड़ जाएंगे। पहले समय है ना हर चीज का। तो उससे क्या होगा कि आपको दुख नहीं होगा कभी भी, और आसक्ति भी नहीं होगी। क्योंकि जब आप इन चीजों को अनित्य मान लेंगे कि सदा के लिए नहीं है, आपको तत्व से पता चल जाएगा। अब देखो, ये छोटा सा एक उदाहरण भगवान जी देते हैं। जैसे एक बिटिया होती है ना, किसी घर भी बिटिया, तो वो बचपन से जब बड़ी होती है तो उसका क्या मन में पहले होता है कि एक दिन इसकी शादी होगी और ये अपने घर चली जाएगी। तो अब देखो, बच्चा बड़ा होता है, फिर विवाह की उम्र होती है तो उसके विवाह करते हैं, तो माता पिता कैसे उसको भेजते हैं? उनके मन में जरा सा भी ये होता है कि मैं इनको भेज रहा हूँ, क्योंकि उनको क्या होता है, ये अपने घर जा रही है। उनको ऐसा फीलिंग ही नहीं आती जरा सी कि हम ये जो कर रहे हैं, बताओ, अपने मन के दिल के टुकड़े को अपना दे रहे हैं किसी को। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो कहते हैं उनका घर बन रहा है, अर्थात तो अपने घर जा रही। उसी प्रकार, और फिर जो वही जब बिटिया जब आई होती है शादी के बाद घर पे, मायके में रहने 1-2 दिन मिलने के लिए आती है, महीना आती है, 15 दिन, जैसे उनका समय होता है उनके पास, तो वो आती है। लेकिन जरा सा भी मन में यही नहीं होता कि भाई ये अभी यहीं रह रही है या कैसे है, पता है अभी जाना है, और जाते हैं, बड़ी खुशी खुशी उसको भेजते हैं। तो मतलब ये ऐसा होना चाहिए। क्या हुआ कि आपने उसको अपना नहीं माना शुरू से ही। अपना इन द सेंस, वैसे तो बेटी दिल का टुकड़ा है, लेकिन अपना नहीं माना मतलब ये है कि इसका घर है बन गया वहां पर, भाई इसका एक अपना सुंदर सा परिवार बन गया है, तो इसलिए गई है। तो बस यही सोचना है इस संसार में हमें कि जो भी चीज हम भोगेंगे भोग की नियत से, तो वो हमें बांध देगी संसार में। धन, स्त्री, पुरुष, पैसा, बच्चे, जहाँ भी हम अगर भोग के उससे लगाएंगे तो वो दुख में बदल जाएंगी। लेकिन संसार में रहकर ये सब चीजें भगवान को, कृष्ण जी को निवेदित करके, उनका भोग लगा हुआ प्रसाद के तरीके से, अर्थात भगवान ने हमें चीजें दी हैं, उनकी चीजें वो जब मर्जी ले लें। जब उन्होंने मुझे संसार में जब तक मेरे को जीवन दिया है, 100-70 साल जो भी हैं व्यक्ति के पास, तो उन्हीं की चीजें हैं, तो उनका प्रसाद समझकर मतलब ये चीजें को करनी है। धन का वस्तुतः त्याग नहीं करना। तो ऊपर से इसलिए निकल जाती है बात, तभी तो बंदा कहता है, मैं सुन के आया था यार, कहीं एक बाबा जी बता रहे थे ये सब कुछ त्याग कर दो, तो बात तो अच्छी लग रही थी बड़ी, ये सब मोह माया है, ये वो ऐसे करके, तो वो बंदे के ऊपर से निकल जाती है। अरे मोह माया तो नो डाउट है कि, लेकिन उसकी मेथड क्या है निकलने का, वो तो भगवान श्री कृष्ण और गुरु जी नहीं बताएंगे। बाकी तो आपको अनजाने बंदे से दवाई लोगे तो वो आपको गलत दवाई दे देगा, उलझा दोगे। पता चले सब कुछ छोड़ के चले गए और बाद में हैंड टू माउथ जी रहे हो, अभावों में जी रहे हो, ना भक्ति मिली, ना माया मिली, ना राम। तो मेथड है जीने का, वो गीता जी बताते हैं, भागवत महापुराण जी, गुरुजन बताते हैं कि संसार में कैसे रहो। जैसे कमल का फूल होता है ना,
वो कीचड़ में रहता है ना, लेकिन उसके ऊपर जरा भी लगता नहीं है। इसी के संसार में रहो आसक्ति के बिना। और आसक्ति कैसे छूटेगी? वैसे नहीं छूटेगी कभी भी, जिंदगी भर लगे रहोगे। तो कहते नहीं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। हम सैकड़ों बार आए हैं, हर बार यही प्रयास किया है, बिना मेथड के किया ना। जब आप सूत्र लगा दोगे ना, जैसे वो अलजेब्रे के सवाल होते थे ना हमारे, उसमें सूत्र लग जाता, 1 की 2 जमा बी की 2 ए, सूत्र लग जाता तो हल हो जाता। बिना सूत्र के आप लगे रहो, हल ही नहीं होगा वो। तो सूत्र क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए जीना, सारे कर्म उनकी प्रसन्नता के लिए करने, और जो उनका भोग लगा प्रसाद है, अर्थात उनको निवेदित चीज़ों का भोग लगाओ, तो हम संसार में कभी फंसेंगे नहीं, और ये माया हमें खुद ही रास्ता दे देगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, आप पढ़ना उसको निकाल कर, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, उसमें भगवान श्री कैसे क्या कहते हैं? देवी योषय गुणमयी मम माया दुरत्या, लौकिक गुणों से भरपूर मेरी माया का पार नहीं पाया जा सकता। वो कहाँ नहीं है माया? आकाश में नहीं है क्या? आकाश में भी है, स्वर्ग में भी है, ब्रह्मलोक तक माया का अधिकार है, माया देवी का। तो वो क्या आप मतलब संसार छोड़कर यहाँ से निकलोगे तो क्या जंगल में जाओगे, वहाँ माया नहीं है क्या? मठ में जाओगे, वहाँ पर भी है माया। तो माया कहाँ नहीं है? जहाँ कृष्ण का नाम लिया जाता है। अगर मठ में रह के अगर नाम नहीं लोगे तो वहाँ भी माया घेर लेगी, और अगर घर में रह के भी नाम ले लोगे तो माया रास्ता दे देगी। तो इसका मतलब है आपने अपना रास्ता चुन लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने संसार से उपराम होकर विचरना है, संन्यास लेना है, या संसार में प्रवृत्ति मार्ग में विवाह करके रहना है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? कि अगर हम भगवान को साथ नहीं रखते। अगर भगवान को साथ रखेंगे तो सारी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है। तो आप लोग, बड़ा आसान मेथड है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है वस्तुतः, उसमें आसक्ति छोड़नी है। आसक्ति कैसे छूटेगी? जब कृष्ण जी का नाम लोगे, उसके लिए निवेदित कर दोगे चीज़ उनके लिए। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी।